दीदी को अभी तक नहीं पता उस शिप क्रैक में असल में कीबाचान ने उन्हें किनारे नहीं पहुंचाया था। उस वक्त तो वो खुद अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। दीदी को किनारे तक एक डॉल्फिन ने धक्का देकर पहुंचाया था। दूसरी दीदी को जैसे जोरदार बिजली का झटका लगा। फिर भी लेकिन काइबा-चान ने सच में पूरे एक दिन और एक रात मेरी देखभाल की थी। उसने मेरे ऊपर घास की चादर भी डाली थी ताकि मुझे ठंड ना लगे। लेकिन तभी उसकी इनर वॉइस ने सीधा क्रिटिकल हिट मार दिया। देखभाल? ये तो बड़ा एग्जैजरेशन है। वो घास की चादर इसलिए नहीं डाली थी कि दीदी को गर्मी मिले, बल्कि इसीलिए कि अगर दीदी मर जाए तो बॉडी सड़कर बदबू ना करे। असल में उस पूरे दिन रात दीदी अपनी किस्मत से खुद बची रही। काइबा-चान तो बस तब वहां से गुजरा जब दीदी होश में आई ही थी। उसने मौका देखकर खुद को लाइफ सेवर बता दिया और दूसरी दीदी ने बिना सोचे उस पर पूरा भरोसा कर लिया। उसे अपना सच्चा प्यार समझ लिया और मुट्ठी भर भर के पैसे लुटाने लगी। अगर सच में एहसान चुकाना था तो ओशन प्रोटेक्शन एसोसिएशन को डोनेशन देना चाहिए था। पूरा माहौल अचानक सन्नाटे में डूब गया। काइबा-चान को समझ नहीं आया कि चेन परिवार का एटीट्यूड अचानक क्यों बदल गया, लेकिन उसके लिए तो ये अच्छी बात ही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, देखा ना, तुम्हारे परिवार को हमारे रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी दीदी अचानक बोली, अभी मुझे उस साल समुद्र में गिरने वाला हादसा याद आया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सच में डॉल्फिन की परछाई देखी थी। बाचान, तुम्हें इसके बारे में कुछ याद है? उसका सवाल इतना अचानक था कि काइबा-चान तैयार ही नहीं था। उसका दिल एक पल में जोर जोर से धड़कने लगा। ये अचानक सब कैसे याद करने लगी? उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मुझे कुछ याद नहीं। वो शांत बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी घबराहट सब कुछ बता चुकी थी। दूसरी दीदी ने उसे गहराई से देखा। उसकी आवाज अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। काइबा-चान, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? जैसे ही अभी ये बात हुई, मुझे सब याद आ गया। उस पूरे दिन और रात में अकेली बीच पर पड़ी थी। तुमने मुझे कभी नहीं बचाया। काइबा-चान मन ही मन गाली दे बैठा। हे भगवान! दूसरी दीदी को अचानक दिमाग कैसे आ गया? और तभी लड़के की इनर वॉइस जोर से चीख उठी। ये सुनते ही दूसरी दीदी का चेहरा लगभग पूरी तरह टूट गया। काइबा-चान आधे दिन तक एक शब्द भी नहीं बोल पाया और वही उसकी सबसे बड़ी कन्फेशन बन गई। दूसरी दीदी के दिल में बची आखिरी उम्मीद भी टूटकर बिखर गई। उसने निराश होकर हाथ हिलाया। तुम जाओ, आज के बाद हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं, और कभी मुझे ढूंढने मत आना। काइबा-चान का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका झूठ ऐसे अचानक एक्सपोज हो जाएगा। चेन परिवार की मतलब भरी निगाहों को सहना उसके बस से बाहर हो गया। इस बार उसका मेंटेलिटी सच में टूट चुका था। वो घबराकर वहां से भाग गया। दूसरी दीदी उसका जाता हुआ पीछे का साया देखती रही, फिर चुपचाप सिर झुका लिया। वो सच में बहुत उदास लग रही थी। अब उदास मत होना, उसे फिर वही दिलासा देती इनर वॉइस सुनाई दी। पता नहीं क्यों इस बार उसका दिल थोड़ा पिघल गया और उसने लड़के की तरफ देखा। क्या ये वही छोटा भाई है जिसे अभी अभी घर लाया गया? हालांकि अभी कुछ देर पहले उसी ने उसके दिल में चाकू घोंपा था। लेकिन लोग कहते हैं ना, चाहे 99 बार फेल हो जाओ, 100वीं बार